आज के इस शुभ कक्षा में सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद। आज मैं लोट लकार से शुरुआत करना चाहता हूं, जिसका अर्थ आप जानते हैं, आज्ञा या अनुज्ञा। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें आज्ञा का भाव हो, अनुज्ञा हो, प्रार्थना हो, निवेदन हो। अगर इस तरह के वाक्य आ रहे हैं तो हम उसको लोट लकार में बनाएंगे। लोट लकार की जो प्रत्यय धातु क्रिया में जुड़ती है, उसके बारे में पहले मैं बताना चाहूंगा कि प्रथम पुरुष में तू ताम अंतु, मध्यम पुरुष में अ या ही, तम तो, और उत्तम पुरुष में आनि आओ आम। किसी धातु पर पठतु, पठताम, पठंतु, पठ या पठई, पठतम, पठत, उत्तम पुरुष में पठानी, पठाओ, पठाओ। किसी भी धातु में हम जोड़ सकते हैं इस प्रत्यय को। आज्ञा अर्थ में पढ़ो, जाओ, सच बोलो, इस तरह का अगर वाक्य आता है तो हम इस लकार का उपयोग करेंगे। अनुवाद के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि यदि नाम हो, राम किताब पढ़ो, रामः पुस्तकम पठतु, रामः पुस्तकम पठतु। अब राम के जगह पर हम सर्वनाम का प्रयोग करें कि वह किताब पढ़े, सह पुस्तकम पठतु। रामः पुस्तकम पठतु, राम संज्ञा, राम के साथ भी जितना भी नाम है उन नाम के साथ धातु में तू का प्रयोग होगा। और नाम को हटाकर हमने सह का सर्वनाम का उपयोग किया तो सह पुस्तकम पठतु, राम पढ़े या पुल्लिंग में वह पढ़े, सर्वनाम के द्वारा तू का प्रयोग होता है। सा माने वह स्त्रीलिंग होता है। इस सा का मतलब संज्ञा के माध्यम से देखा जाए तो सीता किताब पढ़े, सीता पुस्तकम पठतु, और सीता के जगह पर सा का प्रयोग हमने सर्वनाम किया तो सा पुस्तकम पठतु। सीता पुस्तकम पठतु, सीता किताब पढ़ो, सा पुस्तकम पठतु, सीता के लिए वह किताब पढ़ो। द्विवचन में ताम का प्रयोग होता है। और ते बहुवचन में प्रथम पुरुष के बहुवचन जो तीन करता है, ते माने वे लोग पुल्लिंग, ता माने वे सब स्त्रीलिंग, और तानी माने वे सब नपुंसकलिंग। ये तीनों लिंगों के बहुवचन के साथ अंतु का प्रयोग किया जाता है। जैसे पठ से पठंतु, लिख से लिखंतु, गच्छ से गच्छन्तु, हसंतु धावंतु, बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे अनुवाद के माध्यम से वे लोग किताब पढ़े, पुल्लिंग के लिए अगर कह रहे हैं कि वे लोग किताब पढ़े, ते पुस्तकम पठंतु, ते पुस्तकानि पठंतु। और स्त्रीलिंग में अगर हम कहें कि वे सब किताब पढ़े, ताः पुस्तकम पठंतु, ताः पुस्तकानि पठंतु। नपुंसकलिंग में आएंगे तानी। जैसे मान लीजिए कि पत्ते जमीन पर गिरे या पत्ते गिरे, पत्राणि पतंतु। अगर पत्राणि के लिए हमने सर्वनाम का प्रयोग किया तो तानि पतंतु, वे सब गिरे। फलानि पतंतु, फल गिरे। वृक्षादि फलानि पतंतु, वृक्ष से पेड़ से फल गिरे। और उसको मैं अगर सर्वनाम के माध्यम से कहूंगा
तो फलानी के जगह पर तानी का उपयोग कर सकता हूं। तलान तानी वृक्षात फलानि पतंतु, वे सब फल जमीन से गिरे। यानी तू ताम अंतु, प्रथम पुरुष के एक वचन द्विवचन बहुवचन के साथ क्रिया है। हमारे प्रिय छात्र छात्राओं इस बात का ख्याल रखें कि प्रथम पुरुष के साथ तू ताम अंतु का प्रयोग करें। अब मैं मध्यम पुरुष की ओर बताना चाहूंगा आपको। मध्यम पुरुष की क्रिया लोट लकार में अ है, तम तो, पठ पठतम पठत, लिख लिखतम लिखत। जैसे तुम किताब पढ़ो, त्वम पुस्तकम पठ, तुम घर जाओ, त्वम गृहम गच्छ। मूल धातु में अ लग जाता है, लेकिन कहीं कहीं ही भी होता है। हमारे पहले के पुस्तकों में ही का भी प्रयोग होता था। जब गुरुकुल में छात्र गुरु के साथ शिष्य ग्रहण करते, अध्ययन करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, तो गुरु के लिए अन्न मांगने के लिए छात्र जो है गांव में जाते थे और जाकर ये भाषा बोलते थे। दरवाजा पर जाकर के मह्यम भिक्षामि देहि, मुझे भिक्षा दीजिए। वहां देही का प्रयोग किया जाता है। दा धातु है तो देही का मतलब दो, दीजिए। तो ही का भी पुराने पुस्तकों में, आदि पुस्तकों में प्रयोग किया जाता है। और अ तो आपको मानना ही है कि त्वम पठ, त्वम गच्छ, त्वम लिख, तुम घर जाओ, तुम पढ़ो, ऐसा अगर होगा तो। द्विवचन के कर्ता होता है जुआम, तुम दोनों किताब पढ़ो। जुआम पुस्तकम पठत तम, जुआम सत्यम वदतम, तुम सच बोलो, तुम दोनों सच बोलो। जुआम दुग्धम पिबतम, तुम दोनों दूध पियो। बहुवचन में मध्यम पुरुष का बहुवचन कर्ता होता है जुयम, जिसके साथ लोट लकार में त का प्रयोग होता है। जुयम पाठम पठत, तुम लोग पाठ पढ़ो। जुयम पुस्तकम पठत, तुम लोग पुस्तक पढ़ो। जुयम निम्नलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी लिखत, तुम सब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखो। प्रश्न पत्र के पेपर में ऐसा दिया रहता है। निम्नलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखत, इसका मतलब कि जुयम, तुम लोग निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। लिखत पठत पढ़े, गच्छत जाए, हसत हसे। तो त्वम के साथ अ या ही, जुआम के साथ तम और जुयम के साथ त का प्रयोग करें। तीसरा पुरुष उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष का एक वचन कर्ता अहम है, इसके साथ लोट लकार में आनी का प्रयोग करें। द्विवचन में आओ, आवाम, इसके साथ आओ का प्रयोग करें। और वयम वचन, वयम के साथ बहुवचन के साथ आम का प्रयोग करें। यानी पठानी पठाओ पठाम, लिखानी लिखाओ लिखाम, गछानी गछाओ गछाम। मैं किताब पढ़ूं, प्रार्थना है, निवेदन है। इस अर्थ में अहम पुस्तकम पठानी, अहम कक्षया बही गछानी, क्या मैं कक्षा से बाहर जाऊं। अगर इस तरह का प्रार्थना निवेदन के रूप में हो तो आप अहम के साथ हमेशा आनी याद रखें। अगर अहम के साथ लोट लकार में धातु के साथ आनी याद रखते हैं तो आप बिल्कुल लोट लकार में ज्ञानी बन जाएंगे, मुझे जहां तक पूर्ण विश्वास है। अवाम है, इसके साथ आओ, अवाम पुस्तकम पठाओ, हम दोनों किताब पढ़ें। अवाम कंदुकम क्रीडाओ, हम दोनों गेंद खेले। अवाम सत्यम बदाओ, हम दोनों सच बोले। और उत्तम पुरुष का बहुवचन कर्ता वयम, जिसके साथ आम का प्रयोग होता है धातु में। वयम
पुस्तकानि पठाम, हम लोग किताबों को पढ़े, या वयम पुस्तकम पठाम, हम सब किताब पढ़ें। वयम हाटम गच्छाम, हम लोग बाजार जाएं। वयम प्रातः काले उत्तिष्ठाम, हम लोग सुबह में जगे। वयम प्रातः काले ईश्वरम अस्मराम, हम लोग सुबह में भगवान को याद करें। नमाम, नमस्कार करें। अगर इस तरह का हमारा अनुवाद आता है तो मैं समझता हूं कि लोट लकार का अनुवाद आप बहुत अच्छा तरीका से बनाएंगे। और मैंने पहले भी कहा है कि जितने लकार का कर्ता का जो मैंने व्यवस्था किया है, एक अगर लकार आप समझ गए तो बाकी जो आपको लकार है स्वतः आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक ही फॉर्मूला दिया है, एक ही सूत्र दिया है। मेरा कोई भी चैनल उठाकर आप देखिए, आपको कर्ता के साथ किसी भी लकार में क्रिया की जो व्यवस्था हमने बनाई है, क्रिया के कर्ता के साथ हमने जो तालमेल दिया है, कमजोर से कमजोर छात्र इसको समझ लेंगे और अनुवाद बना लेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं लुट लकार का अनुवाद समाप्त कर रहा हूं। बाकी किसी को परेशानी हो तो मेरे चैनल के द्वारा, मेरे फोन के द्वारा आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।